नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक ऐसी महिला जिसे ससुराल में इतना परेशान किया गया, एक ऐसी महिला जिसके साथ उसका पति मारपीट करता था, एक ऐसी महिला जिसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती थी। वो महिला खाना खुद ही बनाती थी, लेकिन दोबारा बनाने की उसे इजाज़त नहीं थी। जब वो रोटी बनाती थी तो अपने साड़ी में छुपाकर बाथरूम में जाकर खाया करती थी। लेकिन ये महिला जिसने इतनी मुश्किलें झेली अपनी ज़िंदगी में, आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसकी ये कहानी है जो काफ़ी मोटिवेटिंग लगती है, लेकिन उसके साथ जो ज़िंदगी में हुआ वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एमपी के बालघाट के मंडई गांव की में जन्म लेने वाली सविता प्रधान, जो कि अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं, उन्होंने अपनी जीवन गाथा खुद बताई कि क्या क्या उनके साथ जीवन में हुआ, क्या क्या मुश्किलें उन्होंने देखी। तो ये जब एक लड़की हुआ करती थी, जब अपने 10th क्लास में थी, तो अपने पूरे गांव में ये सबसे पहली लड़की थी जिसने 10th क्लास पास की थी। उसके अलावा गांव में शायद यूँ कहें कि महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन ये एक पहली ऐसी लड़की बनी थी। फिर जब समय थोड़ा थोड़ा आगे निकलता गया तो एक बड़े घर से इनके लिए रिश्ता आता है। वो रिश्ता जब आता है तो उस घर के लोग ये कहते हैं कि हम आपकी बेटी को अपनाना चाहते हैं और उसे फ्यूचर में डॉक्टर बनाएंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये सुनकर सविता के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी में वो दिन आ गया है जब उनकी बेटी के लिए अब उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। उसके ससुराल वाले बेहद ही उन्हें खुश रखेंगे। अब परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, धूमधाम से शादी की गई। लेकिन जब सविता प्रधान अपने ससुराल पहुंची तो उस दिन के बाद से पढ़ाई के बारे में, डॉक्टर बनाने के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। वहाँ से दिमाग में ये आने लगा कि शायद ये एक धोखा था उनकी ज़िंदगी में कि उन्हें ज़िंदगी में डॉक्टर बनाया जाएगा, वो शायद अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। वो घर के काम काज में लगी रहती थी। सुबह का खाना, शाम का खाना, झाड़ू पोछा, यही सब वो किया करती थी। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही हो तो एक महिला शायद मन से कर भी ले, लेकिन उसके साथ मारपीट करना, पति भी उनका 11-12 साल बड़ा था, उसने जब वो 16 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी, उनके साथ मारपीट करना भी तभी से शुरू कर दिया था। किस बात की ऐसी लोगों में ऐसा होता है कि वो मारपीट करना शुरू कर देते। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि अपना गुस्सा वो किसी और पर निकाले, वो भी अपने परिवार के एक जो सबसे अहम हिस्सा होता है, अपनी पत्नी पर ऐसा इन्होंने किया। ऐसे लोगों का शायद कोई अगर इलाज हो तो ज़रूर बताइएगा। घर का काम करती थी, खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था, तो जो भी बचा कुचा मिलता था उससे बाथरूम में जाकर खा लेना, या ऐसे खाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की थी। 19 साल की उम्र में उनका वेट 38 kgs था। सिर्फ इतना उनका वज़न था जो जब वो 19 साल की थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं था। उन्होंने इसके बाद 2 बेटों को जन्म दिया, जिसके बाद उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक होने लगी। जब आप बच्चों को जन्म देते हैं, उसके बाद आपको खाने के लिए ना दिया जाए, कुछ भी अच्छे से आप उस जो अंदर जितनी भी एनर्जीज़ आपकी लगी हैं उनको रिस्टोर नहीं किया जाए, तो यही साफ बात है कि आपका शरीर और डाउन फील करने लगेगा। वो मन से तो परेशान थी ही और तन से भी परेशान होने लगी थी। फिर अचानक इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद सविता का मन करता है कि वो क्यों ना जितने भी परिवार वाले हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं उनको जहर देकर जान से मार दूं। ये सविता के मन में आया। लेकिन फिर शायद कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि इतने लोगों को मारने के बजाय वो क्यों ना अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। तो उन्होंने फांसी लगाने का सोचा। वो अपने कमरे में थी जब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वो पंखे से लटकने जा ही रही थी कि उन्होंने देखा कि एक खिड़की का दरवाज़ा उनसे खुला रह गया है। जब देखा कि वहाँ से एक महिला गुजर रही थी और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, वो महिला और कोई नहीं, उनकी सास थी, मतलब उनकी मदर इन लॉ थी। जब दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, वो पल भर, सेकंड भर का एक जो वो मोमेंट था, उस टाइम पर सविता प्रधान को ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। वो क्यों? कि जब उनकी सास ने उनसे आई कांटेक्ट किया तो वो वहाँ से ऐसे निकल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उन्होंने देखा ही ना हो कि उनकी बहू आत्महत्या करने जा रही है, और वो वहाँ से गुजर जाती है। तब सविता प्रधान के मन में ये ख्याल आता है कि मैं इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी
ऐसे वेस्ट करने वाली हूँ जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, जिन्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना बेहद ही बहुत बेवकूफ़ भरा फैसला होगा। वहाँ से उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वो अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगाकर और उस घर से निकल जाती हैं। कहाँ जाती हैं, क्या करेंगी, वो उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन अपने एक 1.5 साल के बच्चे और महज 4 महीने का बच्चा जो शायद अभी माँ का दूध ही पी रहा था, उन्हें लेकर वो घर से निकल जाती हैं और अपने पति की एक दूर की बहन, जिससे सविता प्रधान का काफ़ी अच्छा रिश्ता था, वो उन्हें काफ़ी मानती थी, उनके घर भोपाल चली जाती हैं। भोपाल जाकर वहाँ रहने लगती है और जैसे ही सविता की माँ को पता चलता है कि उनकी बेटी इस कदर परेशान है और अपना घर छोड़कर आ गई है, तो माँ भी अपनी बेटी के पास पहुँच जाती है उसे सपोर्ट करने। अब उस घर में उनके पति की जो बहन है दूर की, वो रहती है, 2 बच्चे, सविता खुद और उनकी माँ, और एक कोई भाई भी उनका वहीं रहता है। ये सब लोग एक ही घर में रहते हैं, जिसका किराया भी ये लोग मिल बांट कर जैसे तैसे दे देते हैं। घर में 2 वक्त के दाल चावल बनते हैं, जिससे वो अपना पेट भरते हैं और उसमें शायद तड़का लगाने के लिए भी उनके पास पैसे या सब्ज़ी नहीं होती है। जैसे तैसे वो गुजारा करते हैं। इसी दौरान सविता को सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम होना शुरू होते। वो रोज़ भगवान से दुआ करती थी कि शायद अब कुछ ऐसा हो कि मुझे सर दर्द ना हो। वो पेन किलर खाती थी, इतनी उन्होंने पेन किलर्स खाई कि उनकी किडनी ने जवाब दे दिया और उनकी किडनी ख़राब हो चुकी थी। तो यूँ कहें कि उनकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो इंसान मन से भी परेशान हो और जिसके बॉडी पार्ट्स भी काम करना बंद हो, तो वो इंसान कैसे जिए। लेकिन वो अपने 2 बच्चों के लिए फिर से जीना चाहती थी। फिर अचानक 2004 में उन्होंने सोचा कि कोई नौकरी की जाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक पार्लर में काम करना शुरू किया। जब उससे भी कुछ नहीं हो पाया तो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो वो मन से कर पाएँ। तो जब उन्होंने जॉब खोजना शुरू किया तो पहले न्यूज़पेपर्स में ऐसे विज्ञापन इश्तिहार आते थे कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एड्स आते थे, तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और अपना एक टारगेट बनाया कि अब उन्हें ये नौकरी पानी ही पानी है। महज 3 महीने में उन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और उस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर कर लिया था। ये इनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लोग 1 साल में करते हैं वो उन्होंने सिर्फ 3 महीने भी किए। उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों का भी ख्याल रखा, अपनी भी जिम्मेदारी संभाली। खाना पीना तो खैर उन्होंने छोड़ ही दिया था, ना ही उनकी बॉडी सपोर्ट कर रही थी। 16 से 18 घंटे वो सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। शायद उसी का नतीजा था कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लिया था। उसके बाद 4 महीने के बाद मेंस का एग्ज़ाम आता है और वो उसे भी क्लियर कर लेती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने घंटे आप पढ़ते हैं और जब आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर वो आपके साथ भगवान भी होता है और आपकी जो आपका हार्डवर्क होता है वो तो रहता ही है। अब जब बात आई इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए उनके पास साड़ी नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे मांग कर साड़ी ली, ब्लाउज़ भी अपने आप सिला और वो पहनकर एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटरव्यू देने जाती है, जो कि जाहिर सी बात है वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो बन जाती हैं PCS ऑफिसर। उस दिन उनके हाथ में उनका जॉइनिंग लेटर होता है। वो सबसे गर्व की बात उनके लिए होती है कि कहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी और आज वो PCS ऑफिसर बन गई। इसके बाद चंबल और ग्वालियर में उन्हें जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया। जल्द ही वो IAS ऑफिसर भी बन जाएंगी। उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा भी है। और अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को मुड़कर नहीं देखते हैं, क्योंकि शायद उनके साथ अगर वो नहीं होता तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होती, या शायद वो एक प्रेरणा नहीं मिलती या वो एक किक नहीं मिलता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। कहाँ वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो एक ऐसा पल आया जब उन्होंने सोचा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और ही लिखा है। वो लिखा ये था कि उन्हें एक ऑफिसर बनना था, एक IAS ऑफिसर बनना था। जब अब वो सम्मान के साथ कहीं बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक अंदर से स्ट्रॉन्ग जो फील जो एक वो होती है वो उन्हें फील होती है। उनका जो हस्बैंड है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि वो आज एक खुश मिजाज ज़िंदगी जी रही है। तो ये थी सविता प्रधान की कहानी कि कैसे मुश्किलों को छोड़कर, पीछे छोड़कर आज वो अपनी खुशनुमा ज़िंदगी जी रही हैं।